तुम्हारी जिंदगी एक कहानी है, लेकिन लेखक कौन है? अध्याय 1, वो पुस्तकालय जहां तुम्हारा नाम लिखा है। कल्पना करो एक ऐसी रात की जहां न चांद है न तारे। आकाश इतना गहरा काला है कि मानो किसी ने पूरे ब्रह्मांड पर स्याही उड़ेल दी हो। तुम अकेले खड़े हो, चारों ओर सन्नाटा है, इतना गहरा सन्नाटा कि तुम्हें अपनी धड़कनें भी किसी दूर बैठे ढोल की तरह सुनाई दे रही है। तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम यहां कैसे पहुंचे। अचानक दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी स्थिर नहीं है, वो तुम्हें बुला रही है, जैसे कोई पुराना दोस्त वर्षों बाद तुम्हारा नाम पुकार रहा हो। तुम उसके पीछे चल पड़ते हो। हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जाता है, लेकिन वो रोशनी और स्पष्ट। कुछ देर बाद तुम एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचते हो, इतना विशाल कि उसके सामने पहाड़ भी छोटे लगे। दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, कोई पहरेदार नहीं, बस एक वाक्य लिखा है, प्रवेश केवल उसी को मिलेगा जो स्वयं को खोज रहा हो। तुम दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हो और वो बिना आवाज किए खुल जाता है, जैसे वो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंदर कदम रखते ही तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं। तुम्हारे सामने एक पुस्तकालय है, लेकिन ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं। ये इतना विशाल है कि इसका अंत दिखाई नहीं देता। अनगिनत अलमारियां, अनगिनत किताबें, अनगिनत कहानियां। कुछ किताबें चमक रही है, कुछ धूल से ढकी है, कुछ रो रही है और कुछ हंस रही है। हां, मानो किताबें जीवित हो। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। अचानक तुम्हारी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। सफेद वस्त्र, सफेद बाल और ऐसी आंखें जिनमें पूरी आकाशगंगा घूमती हुई दिखाई देती है। वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, जैसे वो तुम्हें बहुत पहले से जानता हो। आ गए? वो पूछता है। तुम चौंक जाते हो। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है। मैं तुम्हें उतना जानता हूं जितना तुम स्वयं को नहीं जानते। उसका उत्तर सुनकर तुम्हारे भीतर अजीब सी बेचैनी उठती है। तुम पूछते हो, ये जगह कौन सी है? वो धीरे से अपनी छड़ी उठाता है और चारों ओर फैली अनगिनत किताबों की ओर इशारा करता है। ये कहानियों का पुस्तकालय है। यहां हर उस व्यक्ति की कहानी रखी है जो कभी पैदा हुआ, जो अभी जीवित है और जो भविष्य में जन्म लेगा। तुम्हारी सांस रुक जाती है। हर व्यक्ति की? हां, तो क्या मेरी भी? बूढ़े की मुस्कान और गहरी हो जाती है, विशेष रूप से तुम्हारी। तभी तुम्हारे सामने हवा में एक किताब प्रकट होती है, धीरे धीरे, मानो अदृश्य हाथ उसे बना रहे हों। किताब का कवर काला है, उस पर सुनहरे अक्षरों में एक नाम लिखा है, तुम्हारा नाम। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं। तुम किताब खोलते हो। पहला पन्ना तुम्हारे जन्म का वर्णन कर रहा है, दूसरा तुम्हारे बचपन का, तीसरा तुम्हारे पहले डर का, चौथा तुम्हारे पहले झूठ का। तुम तेजी से पन्ने पलटने लगते हो और हर पन्ने पर तुम्हारी ही जिंदगी लिखी है, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सपने, तुम्हारी असफलताएं, सब कुछ शब्द दर शब्द, जैसे किसी ने हर पल को रिकॉर्ड किया हो। अचानक तुम्हारे हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि तुम उस पन्ने पर पहुंच गए हो जो आज का दिन है। तुम घबराकर अगले पन्ने पर जाते हो और फिर अगले पर और अगले पर, लेकिन वे खाली है, पूरी तरह खाली। एक भी शब्द नहीं, एक भी वाक्य नहीं, कुछ नहीं। तुम बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हो। आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है? वो शांत स्वर में कहता है, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन लेखक कहां है? उसी की तलाश में तो तुम यहां आए हो। क्या मैं लेखक नहीं हूं? बूढ़ा मुस्कुराता है। अगर तुम लेखक हो
तो फिर तुमने अपनी कहानी में इतने दुख क्यों लिखे? तुम चुप हो जाते हो। वो आगे कहता है, और अगर तुम लेखक नहीं हो तो फिर हर निर्णय के लिए स्वयं को दोष क्यों देते हो? अब तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। कुछ क्षण बाद बूढ़ा धीरे से बोलता है, तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती रही है, क्या मैं अपनी कहानी का लेखक हूं या मैं सिर्फ एक पात्र हूं? तुम्हारे भीतर अचानक एक तूफान उठता है। अगर तुम लेखक हो तो तुमने अपनी गलतियां क्यों लिखी, अपने दर्द क्यों लिखे, अपनी हार क्यों लिखी? और अगर तुम लेखक नहीं हो तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता कहां है, तुम्हारा चुनाव कहां है, तुम्हारा अस्तित्व कहां है? बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारी आंखों में देखता है और पहली बार उसकी आवाज गहरी हो जाती है, इतनी गहरी कि लगता है जैसे स्वयं समय बोल रहा हो। सावधान रहना, इस पुस्तकालय में आने वाले अधिकांश लोग उत्तर खोजने आते हैं, लेकिन जो सचमुच भीतर तक पहुंच जाते हैं वे पाते हैं कि प्रश्न ही गलत था। तुम स्तब्ध रह जाते हो। क्या मतलब? वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन होने लगता है। गायब होने से पहले वो सिर्फ एक वाक्य कहता है, लेखक को खोजने से पहले ये जान लो कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी किताब ही एक भ्रम हो। और उसी क्षण पूरा पुस्तकालय कांपने लगता है। किताबें हवा में उड़ने लगती हैं, दीवारें धुंध में बदलने लगती हैं और तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि शायद ये कहानी तुम्हारी जिंदगी के बारे में नहीं है। शायद ये कहानी उस व्यक्ति के बारे में है जो अभी ये कहानी सुन रहा है। और अब प्रश्न पहले से भी अधिक खतरनाक हो चुका है। यदि तुम्हारी जिंदगी एक कहानी है तो लेखक कौन है? अध्याय 2, वो आदमी जो अपने ही सपने में कैद था। पुस्तकालय गायब हो चुका था। न किताबें थी, न वो बूढ़ा व्यक्ति, न वो रहस्यमयी रोशनी। तुम्हारे चारों ओर अब सिर्फ धुंध थी, घनी, सफेद, अनंत धुंध। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे संसार को मिटा दिया हो और सिर्फ शून्य छोड़ दिया हो। तुम आगे बढ़ने लगे। क्यों? तुम्हें नहीं पता, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर इंसान अपनी इच्छा से नहीं, किसी अदृश्य खिंचाव से चलता है। और यह भी वैसा ही एक रास्ता था। कुछ देर बाद धुंध के बीच तुम्हें एक घर दिखाई दिया, पुराना, टूटा हुआ, जर्जर। उसकी दीवारों पर समय के निशान थे, खिड़कियां बंद थी और दरवाजा आधा खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। एक आदमी, उसकी पीठ तुम्हारी ओर थी। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, इतना स्थिर कि पहली नजर में वो मूर्ति जैसा लगा। तुमने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? कोई उत्तर नहीं। तुम थोड़ा और करीब गए, फिर पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इस बार वो हंसा, एक अजीब हंसी, न खुशी की न दुख की, जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रोने के बाद हंसना सीख गया हो। धीरे धीरे वो कुर्सी घुमाता है और तुम्हारी सांस रुक जाती है, क्योंकि वह आदमी तुम ही थे। हां, वो चेहरा, वो आंखें, वो आवाज, सब कुछ तुम्हारे जैसा। बस एक अंतर था, उसकी आंखों में जीवन नहीं था, जैसे किसी ने उसके भीतर की आग बुझा दी हो। वो तुम्हें देखकर मुस्कुराया। आखिरकार तुम आ ही गए। तुम घबरा गए। तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। तुम्हें अपने शरीर में सिहरन महसूस हुई। क्या मतलब? वो कुर्सी से उठा, धीरे धीरे खिड़की तक गया और बाहर देखते हुए बोला, मैं वो आदमी हूं जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की कहानी जी। तुम चुप रहे। वो बोलता रहा, जब मैं छोटा था
लोगों ने कहा, अच्छे नंबर लाओ। मैंने लाए। फिर उन्होंने कहा, अच्छी नौकरी करो। मैंने की। फिर कहा, शादी करो। मैंने कर ली। फिर कहा, घर बनाओ। मैंने बना लिया। फिर कहा, और कमाओ। मैं कमाता रहा। वो अचानक मुड़ा। उसकी आंखें अब सीधे तुम्हारी आंखों में थी। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि मैं चाहता क्या हूं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। और सबसे बड़ी बात, उसने धीरे से कहा, मैंने भी कभी खुद से नहीं पूछा। तुम्हारे भीतर कुछ टूटने लगा, क्योंकि उसकी बातों में कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी परछाई छिपी थी। वो आदमी धीरे धीरे कमरे के बीच आया और हवा में हाथ घुमाया। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। तुम्हारे सामने दृश्य उभरने लगे। एक बच्चा जो चित्र बनाना चाहता था, लेकिन उसे इंजीनियर बनने को कहा गया। एक लड़की जो संगीत से प्यार करती थी, लेकिन उसे कहा गया कि यह समय की बर्बादी है। एक युवक जो दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन पूरी जिंदगी ऑफिस की कुर्सी से बंधा रहा। हजारों चेहरे, लाखों सपने, करोड़ों अधूरी कहानियां, और हर कहानी का अंत लगभग एक जैसा। काश, बस यही एक शब्द। काश मैंने वो किया होता। काश मैंने कोशिश की होती। काश मैं डरता नहीं। काश। वो आदमी फिर बोला, जानते हो दुनिया का सबसे दुखी इंसान कौन होता है? तुमने सिर हिलाया। वो नहीं जो असफल हो गया। वो नहीं जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया। वो नहीं जिसने सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। सबसे दुखी वो होता है जो अपनी असली कहानी शुरू ही नहीं कर पाया। तुम्हारे भीतर जैसे कोई पुराना दरवाजा खुलने लगा। अचानक तुम्हें एहसास हुआ, तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी अपनी नहीं थी। तुम्हारे बहुत से डर भी तुम्हारे नहीं थे। वे दूसरों से उधार लिए गए थे। समाज से, परिवार से, भीड़ से, और शायद यही कारण था कि इतने लोग जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। वे किसी और की मंजिल तक पहुंचे थे। तभी घर की छत कांपने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी, और दूर कहीं से वही बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। जिस दिन मनुष्य पहली बार पूछता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, उसी दिन उसकी असली कहानी शुरू होती है। तुमने चारों ओर देखा। वो दूसरा तुम धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। गायब होने से पहले उसने एक अंतिम वाक्य कहा, सावधान रहना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी जागे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वे वास्तव में सो रहे होते हैं। और अगले ही पल सब कुछ टूट गया। घर, दीवारें, फर्श, समय, स्मृतियां, सब बिखर गया। अब तुम फिर उसी धुंध में खड़े थे, लेकिन इस बार धुंध के बीच एक विशाल घड़ी दिखाई दे रही थी। इतनी विशाल कि उसका डायल आकाश जितना बड़ा था। उसकी सुइयां चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, वे भविष्य की ओर नहीं जा रही थी। वे पीछे की ओर घूम रही थी, और घड़ी के नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यहां समय नहीं बीतता, यहां समय याद करता है। और जैसे ही तुम उस घड़ी के पास पहुंचे, तुम्हें अपने बचपन की आवाज सुनाई दी, फिर अपनी, फिर उन लोगों की जो अब इस दुनिया में नहीं थे। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका था, अगला दरवाजा तुम्हें किसी और जगह नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अतीत में ले जाने वाला है। और वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर शायद तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाए। अध्याय 3, समय का कब्रिस्तान, जहां भूले हुए सपने दफन हैं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। टिक टिक टिक।
लेकिन ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। हर टिक के साथ तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी स्मृति तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर आ रही हो। कुछ यादें मधुर थी, कुछ दर्दनाक, कुछ ऐसी जिन्हें तुम वर्षों पहले भूल चुके थे। अचानक घड़ी रुक गई, पूरा संसार रुक गया, हवा रुक गई, धड़कनें रुक गई, यहां तक कि समय भी। और फिर घड़ी के बीचों बीच एक दरार उभरी। धीरे धीरे वो दरार फैलने लगी, जब तक कि पूरा डायल 2 हिस्सों में न बंट गया। उसके पीछे एक रास्ता था, काला, सुनसान और अजीब तरह से परिचित, जैसे तुम पहले भी कभी यहां आ चुके हो। तुम आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद धुंध हटने लगी और जो दृश्य तुम्हारे सामने था उसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक कांप उठी। तुम एक कब्रिस्तान में खड़े थे, लेकिन ये इंसानों का कब्रिस्तान नहीं था, ये सपनों का कब्रिस्तान था। जहां तक नजर जाती अनगिनत कब्रें थी। हर कब्र पर एक नाम लिखा था, लेकिन वे नाम इंसानों के नहीं थे। एक कब्र पर लिखा था वो किताब जो कभी लिखी नहीं गई, दूसरी पर वो गीत जो कभी गाया नहीं गया, तीसरी पर वो प्रेम जो कभी व्यक्त नहीं किया गया, चौथी पर वो साहस जो कभी जुटाया नहीं गया। तुम स्तब्ध रह गए। ये कैसी जगह थी? तभी पीछे से एक आवाज आई, स्वागत है। तुमने मुड़कर देखा। एक कब्र के पास एक आदमी बैठा था, काले वस्त्र, चांदी जैसे बाल और आंखें इतनी पुरानी कि उनमें सदियां सोती हुई प्रतीत होती थी। तुम कौन हो? तुमने पूछा। वो मुस्कुराया, मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूं। यहां कौन दफन है? उसने चारों ओर देखा और धीरे से बोला, तुम चौंक गए। मैं? हां, और सिर्फ तुम नहीं, दुनिया का हर इंसान। वो उठ खड़ा हुआ और एक कब्र की ओर चल पड़ा। ये देखो। तुम उसके पीछे गए। कब्र पर लिखा था, चित्रकार। ये कौन था? तुमने पूछा। रखवाले ने उत्तर दिया, एक लड़का। उसे चित्र बनाना पसंद था, लेकिन उसे बताया गया कि इससे पेट नहीं भरता। उसने अपने सपने को मार दिया और वो यही दफन हो गया। तुमने कब्र को छुआ। अचानक तुम्हारे सामने दृश्य बदल गया। तुमने उस लड़के को देखा। वो रंगों से खेल रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। उसने अपने ब्रश को अलमारी में रख दिया और फिर कभी बाहर नहीं निकाला। उसकी आंखों की चमक भी उसी दिन मर गई। दृश्य गायब हो गया। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। रखवाला आगे बढ़ गया। एक और कब्र, वो यात्रा जो कभी शुरू नहीं हुई। एक और, वो माफी जो कभी मांगी नहीं गई। एक और, वो जीवन जो डर की वजह से जिया नहीं गया। अब तुम्हें समझ आने लगा था, ये कब्रिस्तान मृत लोगों का नहीं था, ये उन संभावनाओं का था जो कभी जन्म ही नहीं ले सकी। तभी तुम्हारी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक कब्र थी, दूसरी कब्रों से अलग, नई, ताजी, मानो अभी अभी बनाई गई हो। तुम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। दिल तेजी से धड़क रहा था और जब तुम पास पहुंचे तुम्हारी सांस रुक गई, क्योंकि उस कब्र पर लिखा था वो व्यक्ति जो तुम बन सकते थे। तुम्हारा नाम, हां, तुम्हारा अपना नाम। तुम पीछे हट गए। नहीं, ये संभव नहीं है। रखवाला चुपचाप तुम्हें देख रहा था। ये क्या है? उसने उत्तर दिया, ये तुम्हारा वो रूप है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, और यदि तुम सावधान नहीं रहे तो शायद कभी पैदा नहीं होगा। तुम्हें लगा जैसे किसी ने तुम्हारे सीने पर पत्थर रख दिया हो। तुमने कांपते हाथों से कब्र को छुआ और अचानक तुम्हारे सामने एक नया दृश्य उभर आया। तुमने स्वयं को देखा, लेकिन ये वर्तमान वाला तुम नहीं था। वो अधिक शांत था,
अधिक साहसी, अधिक जीवित। उसकी आंखों में वो चमक थी जो शायद तुम वर्षों पहले खो चुके थे। वो मुस्कुरा रहा था, निर्भय, स्वतंत्र, और सबसे अजीब बात, वो खुश था, सचमुच खुश। तुमने उसे देखकर सोचा, क्या मैं ऐसा बन सकता था? और उसी क्षण उसका चेहरा धुंधला होने लगा, फिर टूटने लगा, फिर राख बनकर उड़ गया। तुम चिल्लाए, रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो गायब हो चुका था। तुम घुटनों के बल गिर पड़े। पहली बार तुम्हें समझ आया, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान जीवित रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। कुछ देर बाद रखवाला तुम्हारे पास आया और बोला, हर इंसान के भीतर दो लोग रहते हैं, एक वह जो वो अभी है और दूसरा वह जो वो बन सकता है। ज्यादातर लोग पहले वाले के साथ मर जाते हैं। उसकी आवाज में दुख था, गहरा दुख, मानो उसने ये दृश्य अरबों बार देखा हो। फिर उसने आकाश की ओर देखा, तुमने भी देखा, और तुम्हारा खून जम गया, क्योंकि आकाश में एक विशाल दरवाजा खुल रहा था, काला, अनंत, और उसके भीतर अनगिनत आंखें तुम्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड जाग गया हो। रखवाला अचानक गंभीर हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा, वे आ गए हैं। कौन? उसने उत्तर दिया, कहानी के पाठक। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक गया। पाठक? रखवाला बोला, तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम कहानी के पात्र हो। फिर तुमने सोचा कि शायद तुम लेखक हो। लेकिन क्या होगा अगर? वो रुक गया और उसकी आंखें भय से भर गई। अगर तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो? हवा भारी हो गई, आकाश की आंखें और करीब आने लगी। और पहली बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई तुम्हें जन्म से देख रहा था। तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार, हर सपना, हर डर, सब कुछ। और अब वे तुम्हारे सामने आने वाले थे। अध्याय 4, ब्रह्मांड के पाठक जो तुम्हारी कहानी पढ़ रहे हैं। आकाश खुल चुका था। वो कोई साधारण दरवाजा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वास्तविकता का पर्दा फट गया हो। उसके पीछे न तारे थे, न ग्रह, न आकाश गंगाएं, सिर्फ अनंत अंधकार। और उस अंधकार में अरबों आंखें। वे झपक नहीं रही थी, वे सिर्फ देख रही थी तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पहली बार तुम्हें महसूस हुआ कि जीवन भर जो अकेलापन तुम महसूस करते थे वो शायद एक भ्रम था, क्योंकि यदि ये आंखें सच थी तो तुम कभी अकेले थे ही नहीं। रखवाला घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर भय था, वो भय जो किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि सदियों पुराने प्राणी का था। नीचे देखो, उसने चिल्लाकर कहा, उनकी ओर मत देखना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम उन आंखों में खिंच चुके थे। और तभी एक आवाज गूंजी, न पुरुष, न स्त्री, न वृद्ध, न बालक। वो ऐसी आवाज थी जो हर आवाज जैसी थी और फिर भी किसी जैसी नहीं। तो ये वही है? दूसरी आवाज आई, हां, तीसरी, क्या इसे सच्चाई बता दी गई? चौथी, अभी नहीं। तुम्हारा गला सूख गया। तुमने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर एक उत्तर आया, हम पाठक हैं। तुम्हें लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। पाठक? हां, हम तुम्हारी कहानी पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी कहानी क्यों? इस बार हजारों आवाजें एक साथ हंसी। अजीब हंसी, न उपहास, न क्रूरता, बल्कि वैसी हंसी जैसी किसी बच्चे की होती है जब वो कोई भोला प्रश्न पूछ देता है। फिर एक आवाज बोली, तुम अभी भी समझ नहीं पाए,
ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी तुम्हारे सामने हवा में एक पुस्तक प्रकट हुई, वही काली पुस्तक जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। लेकिन इस बार उसके पन्ने खुले हुए थे और तुमने देखा तुम्हारी जिंदगी के दृश्य उन पन्नों पर चल रहे थे, जैसे कोई फिल्म। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारे डर, सब कुछ। और सबसे विचित्र बात, हर दृश्य के नीचे टिप्पणियां लिखी थी। हां, टिप्पणियां, जैसे कोई पाठक किसी कहानी पर अपनी राय लिख रहा हो। एक टिप्पणी में लिखा था, यहां इसे हार नहीं माननी चाहिए थी। दूसरी में, यदि ये उस दिन सच बोल देता तो कहानी बदल जाती। तीसरी, मुझे ये अध्याय बहुत पसंद आया। चौथी, ये अभी अपने असली रूप से बहुत दूर है। तुम स्तब्ध रह गए। क्या कोई सचमुच तुम्हारी जिंदगी पढ़ रहा था? तभी एक विचार बिजली की तरह तुम्हारे भीतर कौंधा। क्या तुम लोग भविष्य भी पढ़ सकते हो? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर एक आवाज बोली, हां। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। तो बताओ, मेरा भविष्य क्या है? सन्नाटा, लंबा सन्नाटा। फिर उत्तर आया, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भविष्य लिखा नहीं गया। लेकिन तुम तो पाठक हो। हां, पाठक है, लेखक नहीं। यह सुनकर तुम्हारे भीतर कुछ हिल गया। लेखक नहीं? तो फिर लेखक कौन था? तुमने वही प्रश्न पूछा और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। आंखें स्थिर हो गई, हवा रुक गई, समय रुक गया, जैसे तुमने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया हो जिसका उत्तर देना मना हो। फिर बहुत देर बाद एक धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि मानो वो किसी बहुत दूर स्थान से आ रही हो। लेखक सो रहा है। तुम्हारा शरीर सिहर उठा। सो रहा है? हां। और जब लेखक सोता है तब संसार जन्म लेते हैं। अब तुम्हारी समझ पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं कुछ नहीं समझ रहा। तभी आकाश की एक आंख धीरे धीरे बड़ी होने लगी, इतनी बड़ी कि उसने पूरे आकाश को भर दिया। और फिर उस आंख के भीतर तुमने कुछ देखा। एक आकृति, एक व्यक्ति, न पुरुष, न स्त्री, न बूढ़ा, न युवा। वो बस बैठा हुआ था, आंखें बंद, गहरी नींद में। और उसके चारों ओर अनगिनत ब्रह्मांड तैर रहे थे, जैसे बुलबुले। कुछ जन्म ले रहे थे, कुछ टूट रहे थे, कुछ मिट रहे थे। तुमने फुसफुसाकर पूछा, क्या वही लेखक है? कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन तुम्हें उत्तर मिल चुका था, या शायद तुम ऐसा सोच रहे थे। तभी अचानक उस आकृति की एक उंगली हिली, बस एक उंगली, और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। किताबें जलने लगी, आकाश टूटने लगा, कब्रिस्तान बिखरने लगा। पाठकों की आंखों में भय भर गया। रखवाला चीख उठा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तुम घबरा गए। क्या हुआ? रखवाला तुम्हारी ओर मुड़ा और पहली बार उसकी आंखों में आतंक था, वास्तविक आतंक। लेखक जाग रहा है। तुम्हारा दिल रुक गया। तो उसकी आवाज कांप रही थी। यदि लेखक जाग गया तो संभव है कि पूरी कहानी समाप्त हो जाए। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया टूटने लगी, जैसे कोई कागज को फाड़ रहा हो। हवा में दरारें पड़ गई, आकाश के टुकड़े गिरने लगे। और तभी तुमने एक और आवाज सुनी, लेकिन इस बार वो किसी पाठक की नहीं थी, किसी रखवाले की नहीं थी, किसी बूढ़े व्यक्ति की नहीं थी। वो आवाज तुम्हारे भीतर से आई थी और उसने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, यदि लेखक जाग गया तो क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि लेखक कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। तुम्हारी सांस अटक गई और उसी क्षण सब कुछ अंधकार में डूब गया।
अध्याय 5। दर्पणों का नगर, जहां हर दर्पण एक जीवन छुपाए बैठा है। अंधकार इतना गहरा कि तुम्हें अपने अस्तित्व का भी एहसास नहीं हो रहा था। न शरीर, न सांस, न समय, बस शून्य। फिर दूर कहीं एक हल्की सी दरार दिखाई दी, जैसे किसी ने अंधेरे की दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया हो। उस दरार से प्रकाश रिस रहा था। धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ने लगा और अगले ही क्षण तुमने स्वयं को एक विशाल नगर के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। तुमने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। ये पत्थरों या ईंटों से नहीं बना था। ये पूरा नगर दर्पणों से बना था। सड़कें दर्पण, दीवारें दर्पण, पेट दर्पण, यहां तक कि आकाश भी दर्पण। जहां तक नजर जाती, बस प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब। और हर प्रतिबिंब में एक अलग दुनिया, एक अलग जीवन, एक अलग कहानी। तुम धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी तुम्हारे सामने पहला दर्पण आया। तुमने उसमें देखा, लेकिन उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं था। उसमें एक महल दिखाई दे रहा था। उस महल के सिंहासन पर कोई बैठा था। तुम गौर से देखने लगे और फिर तुम्हारा दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति तुम ही थे। लेकिन इस जीवन में तुम एक सम्राट थे। लाखों सैनिक, असीम शक्ति, अथाह धन, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक रही थी। तुमने देखा कि लोग तुम्हारा नाम श्रद्धा से ले रहे हैं। तुमने वो सब हासिल कर लिया था जिसके लिए अधिकांश लोग पूरी जिंदगी भागते हैं। लेकिन फिर तुम्हारी नजर उस सम्राट की आंखों पर गई। वे खाली थी, बहुत खाली, इतनी खाली कि उनमें पूरी दुनिया समा सकती थी। और अचानक वो सम्राट दर्पण के भीतर से तुम्हारी ओर देखने लगा, सीधे तुम्हारी ओर। उसने कहा, मैंने सब कुछ पा लिया सिवाय अपने आप के। दर्पण टूट गया हजारों टुकड़ों में। तुम पीछे हट गए। तभी दूसरा दर्पण चमक उठा। इस बार तुमने देखा एक छोटा सा घर, मिट्टी का आंगन, एक साधारण जीवन। और वहां भी तुम ही थे। लेकिन इस बार न धन था, न प्रसिद्धि, न शक्ति। फिर भी तुम हंस रहे थे, खुलकर, वैसी हंसी जो शायद तुमने वर्षों से नहीं हंसी थी। तुमने देखा वो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, पेड़ों के नीचे बैठकर गाना गा रहा था, बारिश में भीग रहा था। और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तभी उसने तुम्हारी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैंने बहुत कम पाया, लेकिन जो पाया उसे पूरी तरह जिया। दूसरा दर्पण भी टूट गया। अब तुम्हें समझ आने लगा था, यह नगर सिर्फ दर्पणों का नहीं था, यह संभावनाओं का नगर था। यह उन सभी जीवनों का संग्रह था जो तुम जी सकते थे, जो तुमने नहीं जिए, जो तुम अभी भी जी सकते हो, और शायद जो कभी नहीं जी पाओगे। तुम आगे बढ़ते गए, सैकड़ों दर्पण, हजारों जीवन। कहीं तुम वैज्ञानिक थे, कहीं संगीतकार, कहीं योद्धा, कहीं साधु, कहीं लेखक, कहीं एक गुमनाम व्यक्ति। लेकिन हर जीवन में एक चीज समान थी, तुम। फिर भी हर तुम अलग था। अचानक तुम्हें एहसास हुआ कि नगर के बीचों बीच एक विशाल दर्पण खड़ा है, बाकी सभी दर्पणों से बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसकी ऊंचाई आकाश को छू रही थी। और अजीब बात, उसकी सतह काली थी। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था, कोई दृश्य नहीं, कोई संसार नहीं, बस अंधकार। तुम उसके पास पहुंचे और जैसे ही तुमने उसे छुआ, पूरा नगर कांप उठा। सभी दर्पणों में दरारें पड़ने लगी। दूर कहीं से वही बूढ़े पुस्तकालयाध्यक्ष की आवाज आई, नहीं, उस दर्पण को मत छूना। रखवाले की आवाज आई, यदि उसने देख लिया तो सब कुछ बदल जाएगा।
पाठकों की आंखें आकाश में बेचैनी से घूमने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काला दर्पण जाग चुका था। उसकी सतह में हलचल होने लगी, जैसे कोई गहरे पानी से ऊपर आ रहा हो। धीरे धीरे उसमें एक चेहरा उभरा, तुम्हारा चेहरा। लेकिन नहीं, वो तुम नहीं थे। कम से कम वैसे नहीं जैसे तुम स्वयं को जानते थे। उस चेहरे की आंखों में तारे थे। उसकी त्वचा पर आकाश गंगाएं बह रही थी और उसके माथे पर एक चमकता हुआ चिन्ह था। वो तुम्हें देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों छिपे थे। तुमने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो कुछ क्षण तुम्हें देखता रहा, फिर बोला, मैं वो हूं जिसे तुम हर जन्म में भूल जाते हो। तुम्हारी धड़कन तेज हो गई। क्या तुम मेरा भविष्य हो? वो मुस्कुराया, नहीं। अतीत? नहीं। तो फिर कौन? अब उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आवाज ऐसी हो गई जैसे पूरा ब्रह्मांड एक साथ बोल रहा हो, मैं तुम्हारा वास्तविक नाम हूं। पूरा नगर शांत हो गया। हवा रुक गई, समय रुक गया, यहां तक कि तुम्हारे विचार भी रुक गए, क्योंकि पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि शायद तुम्हारा नाम वो नहीं है जो जन्म के समय तुम्हें दिया गया था। शायद तुम्हारी पहचान भी वो नहीं है जो तुमने वर्षों से मान रखी है। शायद तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। तुमने डरते हुए पूछा, मेरा वास्तविक नाम क्या है? उसने उत्तर देने के लिए होंठ खोले, लेकिन उसी क्षण पूरा दर्पण चटक गया। एक भयानक गर्जना हुई और आकाश से एक काली छाया नीचे उतरने लगी, इतनी विशाल कि उसके सामने ग्रह भी धूल जैसे लगते थे। पाठकों की आंखों में भय भर गया। पुस्तकालयाध्यक्ष घुटनों पर गिर पड़ा। रखवाला कांपने लगा और दर्पण में खड़े उस रहस्यमय अस्तित्व ने पहली बार चिंता से ऊपर देखा। तुमने पूछा, ये क्या है? उसने धीमे स्वर में कहा, वो आ गया है। कौन? उसकी आंखों में पहली बार भय था, सच्चा भय, विस्मृति, वो शक्ति जो हर आत्मा को उसका वास्तविक नाम भुला देती है। और तभी काली छाया ने पूरे आकाश को निगल लिया। अध्याय 6। विस्मृति का सम्राट वो जो चाहता है कि तुम स्वयं को कभी याद न कर सको। आकाश गायब हो चुका था, तारे गायब हो चुके थे, दर्पणों का नगर अंधकार में डूब चुका था और उस अंधकार के बीच कुछ हिल रहा था। नहीं, कुछ जाग रहा था। धीरे धीरे सदियों पुरानी नींद से तुमने ऊपर देखा और पहली बार तुम्हें समझ आया कि भय वास्तव में क्या होता है। वो कोई राक्षस नहीं था, न कोई दैत्य, न कोई देवता, उसका कोई निश्चित आकार नहीं था। वो बदल रहा था हर पल, कभी धुआं, कभी छाया, कभी समुद्र, कभी आकाश, कभी तुम्हारे अपने चेहरे का रूप। और फिर उसकी 2 आंखें खुली। वे आंखें नहीं थी, वे 2 काले सूर्य थे, ऐसे सूर्य जो प्रकाश नहीं। स्मृतियां निगलते थे। तुम्हें अचानक सिर में दर्द महसूस हुआ, भयंकर दर्द, मानो कोई तुम्हारे दिमाग के भीतर हाथ डालकर कुछ खींच रहा हो। तुम्हें याद नहीं आ रहा था कि तुम यहां क्यों आए थे। फिर तुम्हें याद नहीं आया कि दर्पणों का नगर क्या था। फिर तुम्हें याद नहीं आया कि पुस्तकालय कहाँ था। और फिर एक पल के लिए तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं रहा। तुम घुटनों के बल गिर पड़े। ये क्या कर रहा है? तुम चीखे। तभी वह रहस्यमय अस्तित्व जो काले दर्पण में था बोला, ये तुम्हारी स्मृतियां नहीं चुरा रहा, ये तुम्हारी पहचान खा रहा है। तुम्हारा खून जम गया। पहचान? उसने कहा, स्मृतियां खोकर भी इंसान जी सकता है, लेकिन पहचान खोकर नहीं। और तभी वो विशाल छाया बोलने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे लाखों कब्रों से एक साथ हवा निकल रही हो। कितनी बार
कितनी बार तुम लोग लौटोगे? हर शब्द के साथ धरती कांप रही थी। कितनी बार तुम लोग अपना वास्तविक नाम जानने की कोशिश करोगे? कितनी बार तुमने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ क्षणों तक वो मौन रहा। फिर उसने उत्तर दिया, मैं विस्मृति हूं। मैं वो जो तुम्हें भूलने देता है। मैं वो जो तुम्हें नई कहानियां जीने देता है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। वो आगे बोला, यदि हर जन की हर स्मृति तुम्हें याद रहे तो तुम पागल हो जाओगे। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम कितनी बार जी चुके हो तो तुम जी ही नहीं पाओगे। तुम्हारे भीतर एक अजीब बेचैनी उठी, क्योंकि उसकी बात में कहीं न कहीं सत्य था। फिर वो हंसा, धीमी, भारी, अनंत हंसी। तुम मुझे राक्षस समझते हो, लेकिन मैं जेलर नहीं हूं। मैं दरवाजा हूं। मैं अंत नहीं हूं, मैं शुरुआत हूं। तुम चुप रहे, क्योंकि अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है, विस्मृति या वो रहस्यमय अस्तित्व। तभी काले दर्पण वाला अस्तित्व गरजा, झूठ। पूरा नगर कांप उठा। तू उन्हें मुक्त नहीं करता, तू उन्हें सुला देता है। तू उन्हें इतना भटका देता है कि वे स्वयं को ही भूल जाते हैं। विस्मृति की आंखें चमक उठीं। और तू क्या करता है? उन्हें ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे वे सहन नहीं कर सकते। उन्हें ऐसी पहचान देता है जो उनके छोटे से मन को तोड़ देती है। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, और पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं थी। ये दो शक्तियों की लड़ाई थी, याद रखने की शक्ति और भूल जाने की शक्ति, और शायद दोनों ही आवश्यक थी। तभी अचानक तुम्हारे सामने एक छोटा सा दरवाजा प्रकट हुआ। सिर्फ एक, बाकी सब अंधकार। दरवाजे पर कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं, बस एक प्रतीक, एक वृत्त जिसके भीतर एक बिंदु था। वही चिन्ह जो तुमने काले दर्पण वाले अस्तित्व के माथे पर देखा था। विस्मृति अचानक शांत हो गया। उसकी आवाज पहली बार धीमी हुई। ओह, तो वो तुम्हें वहां भेजना चाहता है। तुमने पूछा, कहा? कोई उत्तर नहीं। काले दर्पण वाला अस्तित्व बोला, स्रोत तक। स्रोत जहां कहानियां जन्म लेती है, जहां नाम बनाए जाते हैं, जहां पहली बार मैं का विचार पैदा हुआ था। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी विस्मृति फिर बोला, यदि तुम उस दरवाजे से गुजरे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें अपने बारे में ऐसी चीज पता चलेगी जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुमने दरवाजे की ओर देखा। वो साधारण लग रहा था, बहुत साधारण, लेकिन तुम्हें महसूस हो रहा था उसके पीछे कुछ असाधारण है, कुछ ऐसा जिसके लिए ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। पुस्तकालय, कब्रिस्तान, दर्पणों का नगर, पाठकों की आंखें, विस्मृति, लेखक, सब जैसे तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए थे। तुमने दरवाजे के हैंडल को छुआ और उसी क्षण एक झलक दिखाई दी, बस एक झलक। एक ऐसा स्थान जहां न समय था, न मृत्यु, न जन्म, न ब्रह्मांड, सिर्फ प्रकाश, असीम प्रकाश। और उस प्रकाश के बीच अनगिनत धागे, अरबों, खरबों, हर धागा एक जीवन, एक कहानी, एक आत्मा। और उन सभी धागों के केंद्र में कोई बैठा हुआ था, शांत, स्थिर, आंखें बंद किए हुए। तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन जैसे ही तुमने उसे देखा, तुम्हारे भीतर एक शब्द गूंजा, इतना परिचित कि तुम्हारी आत्मा कांप उठी। घर। और उसी क्षण दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अध्याय 7, स्रोत, जहां कहानियां जन्म लेती हैं। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन उसके पीछे कोई संसार नहीं था। न कोई आकाश, न कोई धरती, न कोई दिशा। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया
और अचानक तुम्हें महसूस हुआ कि तुम गिर रहे हो, नीचे, बहुत नीचे, या शायद ऊपर, या शायद किसी भी दिशा में नहीं, क्योंकि यहां दिशाएं थी नहीं। तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि ऊपर और नीचे भी केवल एक कहानी है जो मन ने बनाई है। फिर सब कुछ प्रकाश में बदल गया, असीम प्रकाश। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह प्रकाश आंखों को नहीं, आत्मा को दिखाई दे रहा था। और उस प्रकाश के भीतर अनगिनत धागे तैर रहे थे, सुनहरे, चांदी जैसे, नीले, लाल। कुछ चमक रहे थे, कुछ टूट रहे थे, कुछ नए नए जन्म ले रहे थे। तुमने देखा हर धागा किसी जीवन से जुड़ा था, किसी कहानी से, किसी अस्तित्व से। एक धागा एक बच्चे के जन्म के साथ चमक उठा, दूसरा किसी बूढ़े की अंतिम सांस के साथ बुझ गया, तीसरा किसी प्रेम कहानी में उलझ गया, चौथा किसी युद्ध में कट गया। पूरा ब्रह्मांड एक विशाल बुनाई जैसा लग रहा था। और तभी तुम्हें एहसास हुआ, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक ही विशाल कपड़े के धागे हैं, कुछ पास, कुछ दूर, लेकिन जुड़े हुए हमेशा से। तुम आगे बढ़े और धीरे धीरे उस केंद्र के पास पहुंचे जहां सारे धागे मिल रहे थे। वहां कोई बैठा था, शांत, स्थिर, आंखें बंद किए हुए। उसके चारों ओर समय बह रहा था, जैसे नदी कहीं भविष्य जन्म ले रहा था, कहीं अतीत मर रहा था, कहीं वर्तमान सांस ले रहा था। लेकिन वह अचल था, मानो समय उसके भीतर से निकल रहा हो। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही लेखक था? क्या यही वो रहस्य था जिसकी तलाश में तुम यहां तक आए थे? तुम धीरे धीरे उसके पास गए और तभी उसने आंखें खोल दी। पूरा स्रोत कांप उठा, सारे धागे एक साथ चमक उठे और तुम्हारी सांस रुक गई, क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारा था। नहीं, सिर्फ तुम्हारा नहीं, उसका चेहरा हर चेहरे जैसा था। हर उम्र, हर जाति, हर युग, हर जीव, सब कुछ उसमें था। और फिर भी वो तुम था। तुमने कांपते हुए पूछा, क्या तुम लेखक हो? वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हजारों जन्म छिपे थे, और बोला, नहीं। तुम स्तब्ध रह गए। तो फिर लेखक कहाँ है? उसने उत्तर दिया, तुम अभी भी लेखक को किसी व्यक्ति की तरह सोच रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम चुप रहे क्योंकि अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठा और तुम्हें एक धागे के पास ले गया। इसे देखो। तुमने देखा, वो तुम्हारी जिंदगी का धागा था। तुम्हारा बचपन, तुम्हारे सपने, तुम्हारी गलतियां, सब उसमें चमक रहे थे। फिर उसने दूसरा धागा दिखाया, किसी अजनबी का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर लाखों, फिर करोड़ों। और अचानक तुम्हें कुछ दिखाई दिया। कोई भी धागा अकेला नहीं था, हर धागा दूसरे धागों से जुड़ा हुआ था। तुम्हारा जीवन किसी और के निर्णय से प्रभावित हुआ था, उसका जीवन किसी और से, और वह किसी और से, और इस तरह पूरा अस्तित्व एक विशाल जाल बन गया था। वो मुस्कुराया, अब बताओ, लेखक कौन है? तुमने उत्तर देना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले, क्योंकि पहली बार तुम्हें एहसास हुआ था कि शायद कोई एक लेखक है ही नहीं। हर व्यक्ति दूसरे की कहानी लिख रहा था, हर निर्णय किसी और का अध्याय बदल रहा था। हर प्रेम, हर घृणा, हर दया, हर क्रूरता किसी न किसी धागे को छू रही थी। तुमने धीरे से कहा, तो हम सब लेखक हैं? वो मुस्कुराया, आधा सत्य और दूसरा आधा। उसकी आंखों में अचानक गहराई उतर आई, इतनी गहरी कि तुम्हें लगा तुम उसमें गिर जाओगे। फिर उसने कहा, तुम लेखक भी हो, और पात्र भी, और पाठक भी। तुम्हारा मन जैसे रुक गया। ये कैसे संभव है?
वो बोला, जब तुम निर्णय लेते हो तब लेखक हो, जब परिणाम भुगतते हो तब पात्र हो, और जब पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हो तब पाठक हो। स्रोत के भीतर सन्नाटा छा गया और पहली बार तुम्हें लगा कि शायद पूरी यात्रा का उत्तर मिल गया। लेकिन तभी उस अस्तित्व का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, बहुत गंभीर। उसने दूर अंधकार की ओर देखा, जहां प्रकाश समाप्त हो रहा था, और वहां कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जिसे देखकर स्वयं स्रोत के धागे कांपने लगे। तुमने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, समस्या अभी खत्म नहीं हुई। कौन सी समस्या? उसने उत्तर दिया, तुम ये जानने यहां आए थे कि लेखक कौन है, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं पूछा। वह रुका और फिर वो प्रश्न पूछा जिसने तुम्हारे अस्तित्व की जड़ें हिला दी। यदि कहानी का लेखक तुम हो, तो वो कौन है जो लेखक को लिख रहा है? पूरा स्रोत मौन हो गया, धागे रुक गए, समय रुक गया, और पहली बार तुम्हें महसूस हुआ कि ये यात्रा अभी शुरू हुई है, क्योंकि लेखक के पीछे भी कोई रहस्य छिपा था, कोई ऐसी सत्ता जिसके बारे में न पाठकों को पता था, न विस्मृति को, न पुस्तकालयाध्यक्ष को, और शायद न स्वयं लेखक को। दूर अंधकार में एक और दरवाजा खुल रहा था, पहले वाले से भी पुराना, पहले वाले से भी गहरा, और उसके ऊपर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, पहले का पहले। वो स्थान जहां शायद अस्तित्व से भी पहले कुछ था, और जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी कहानी ने नहीं की थी।